हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज मैं आपके सामने कुछ कोरोना से रिलेटेड बातें करने आई हूँ। चारों तरफ से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सब इतने डरे हुए हैं, एक फोबिया हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि कोरोना कोरोना कोरोना। ये कोविड-19 ने तो पूरे वर्ल्ड में ही हाहाकार मचा दिया है और बहुत सारे लोग तो जॉबलेस भी हो गए हैं। उनको बहुत टेंशन भी हो रही है कि हम किस तरह से अपने परिवार की परवरिश करें, जिसके कारण चारों तरफ क्या है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। चोरियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्राइम फैल रहा है। तो मैं एक चीज सबको बताना चाह रही हूँ। ये तो हम सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से कि हमें अब इस कोरोना के साथ ही क्या होगा, जीना सीखना होगा। क्यों, ये कोरोना एक ऐसी महामारी बन चुकी है और सब लोग इस महामारी से बहुत बुरी तरह से डर कर बैठे हुए भी हैं। सब डरे हुए हैं इसको लेकर। और आप दोस्तों ये बताइएगा, आप अगर हम डर कर बैठ जाएंगे तो क्या ये हमारा कोविड-19 से हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। हमें क्या करना है, इस कोरोना को फेस करते हुए हमें सिर्फ कुछ सेफ्टी बरतनी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और जो इतनी परेशानियां आ रही हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, वो अपना कहीं ना कहीं काम करके रिकवर कर सकें। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिली हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जो बहुत परेशान हैं इस टाइम, जॉब नहीं है, कैसे वो दिल्ली में सरवाइव करें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पॉइंट ये डिसाइड करना होगा कि हमें इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। हमें सेफ्टी बरतना है, सेफ्टी बरतते हुए हमें काम करना है। किसी से हमें नफरत नहीं करना है, क्योंकि आजकल हम सराउंडिंग देख रहे हैं, अगर किसी को फीवर भी हो जाता है या नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो जाता है तो उसको बहुत ही घृणा की दृष्टि से हम देख रहे हैं। उससे बहुत दूर बच के भागते हैं, कहीं हमारे ना हो जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उससे बातें करनी है, उसको मोटिवेट करना है, उसको उससे उभारना है। क्यों? क्योंकि एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज है कि हमें सारी बीमारियों से बचा सकती है। इतिहास गवाह है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अगर हम अपने मन से हार गए और हम हमने अपने मन से ये कोरोना है, हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इस कोरोना के अंदर ही हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने आती है। और एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम अपने माइंड से उसको, उस सिचुएशन को देखकर, उसको ओवरकम करके हम उसमें रास्ता ढूंढ सकते हैं। और जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये शॉर्ट आउट होगी। इसलिए इस टाइम जो हमारे ये कोरोना है, एक सबक हमें सिखा रहा है। क्या सबक सिखा रहा है? भाईचारे की भावना, क्योंकि जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। और आज भी लोग, अगर किसी को कोई दिक्कत हो भी रही है, फिर भी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं, कोरोना हो गया, इससे दूर रहो। मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं है, हम उसके साथ रहकर भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो वी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, हमारे अंदर इतनी विल पावर है, इतनी विल पावर के कारण
इतने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लोगों के पैर कट गए हैं, सब कुछ हो गया, इतनी इतनी समस्याएं आ गई हैं, हिमालय पर पैर कटने के बाद भी गए हैं वहाँ, उनको पता है कि हम वहाँ से वापस जीवित नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी वो अपने विल पावर से उन्होंने वो अचीव किया है। आप देखो, पढ़ो, उनकी जीवनियों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको मोटिवेट होना है। इंसान कोई ऐसा नहीं है, जानवर की तरह नहीं है, इंसान के पास एक ब्रेन है, जिस ब्रेन वो सोच सकता है और उस समस्या से वो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, हमें आपस में क्या करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है इस कोरोना के अंदर, और जो ये प्रॉब्लम आ रही है उससे उसको बचाना है। क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं। क्यों जॉब नहीं है, प्रेशर बहुत सारा है पेरेंट्स के ऊपर, जनता के ऊपर। तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जो हमारा रूटीन है, जैसे हम रूटीन में चल रहे हैं उसी हिसाब से हमें रूटीन में चलना होगा। हर चीज का सॉल्यूशन है, कोई भी चीज रुकती नहीं है, कोई भी नहीं रुकती। अगर आप हार गए ना तो ये समझ लो सब कुछ खत्म है। हमें हारना नहीं है, इस कोरोना में हमें फाइट करना है और हमें आगे बढ़ना है। ध्यान रखना, हमें विल पावर इस ऐसी स्थिति में दिखानी है। हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इतिहास को पढ़ो, इतिहास को पढ़ोगे, विल पावर के कारण कहाँ कहाँ तक नहीं इंसान पहुंचा है, हर जगह पहुंच चुका है इंसान। तो हमें हारना नहीं है, इस कोरोना के अंदर हमें आगे बढ़ना है, हमें समस्या को देखना है और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे डरना नहीं है। अब देखते हैं, ऐसा फोबिया दिमाग में है कि सामने कोई इंसान है तो उससे हम दूर भागते हैं। क्यों दूर भाग रहे हैं? कोरोना से भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, उनका क्या है, कोई इलाज एकदम मिल गया था क्या? हमें नहीं मिला था ना। तो अब कोरोना है, ठीक है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला है? कुछ नहीं मिला ना। ये बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियां ज्यादा निकल रही हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हम डर रहे हैं, अपने काम को छोड़कर घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं मिल रहा है। काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर हम कैसी भी हमारे सामने सिचुएशन आ जाए, अगर हमारे अंदर क्या है, डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, वी कैन डू ओनली हार्ड वर्क एंड हेल्प ईच अदर। ठीक है, हमें इस टाइम सिर्फ लोगों को गाइड करने की जरूरत है। उनके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, क्या है, मैं देख रही हूँ सोसाइटी के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, कोरोना को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर फैली हुई है। ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ स्टॉप कर दो, स्टॉप करना क्या सॉल्यूशन है आपका? स्टॉप करने से क्या होगा? आपका कोरोना भाग जाएगा, आप काम नहीं करोगे। अगर आपको गॉड चाहेगा आपको कोरोना से क्या हर चीज से बचा लेगा। क्या लोग पहले नहीं मर रहे थे क्या? पहले भी तो मर रहे थे ना लोग, लेकिन अब पहले क्या था, उनके आंकड़े नहीं आते थे, लेकिन अब कोरोना के कारण कोई कैसे भी है, सारे आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है, ये आया है, महामारी है, इसको हम मानते हैं महामारी है, लेकिन इससे क्या करना है, हमें सेफ रहना है, सिक्योरिटी बरतनी है, लोगों से नफरत नहीं करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है। उनको रेस्पेक्ट दो, उनको पॉजिटिविटी दो, और उनके साथ मेरे यह है कि मिलके भी रहो। अगर मिलके भी रहोगे तो क्यों, ऐसी कौन सी छुआछूत की बीमारी है वो, ऐसा क्या है उसमें? अगर एक नॉर्मल फीवर भी हो जाता है, लोग वक्त क्या है उसको अलग कर देते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं फीवर के अंदर भी।
अब कहीं भी जाओ, थोड़ा सा हाई, हम धूप में जाकर आए, हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, हमें उससे क्या करेंगे, उससे मेजर करेंगे और हमें बाहर खड़ा कर देंगे कोरोना के सिम्टम्स। ऐसा क्या है, इतना क्या डर हो गया इससे? लेकिन इस टाइम हमें इससे बचना है, सिक्योरिटी सिर्फ बरतनी है, हमें साफ सफाई पे ध्यान देना है, बट हमें अपने काम को नहीं छोड़ना है, बल्कि हमने जैसे अभी चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं, सब परेशान है, सबका काम धंधा रुका हुआ है, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम बढ़ाना है, हमारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी क्रिएटिविटी है हमारे। अगर इंडिया की हम वीमेन की बात करते हैं, उनके पास इतनी क्रिएटिविटी है, वो अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाएं, अपने घर को सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। वो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप इस कोरोना में कुछ कर नहीं सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। जिसकी आ रही होगी ना, अगर आज मेरी आ रही होगी ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप देखो बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं, बिल्डिंग के नीचे आदमी क्या हो जाते हैं, क्या दब जाते हैं, लेकिन जब उनकी नहीं आ रही होती है ना, तो उसमें से भी वो सेफ बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से उसके लिए बुलावा नहीं आया है। तो ये कुछ चीजें हमारी फैक्ट हैं, ठीक है। हाँ, इससे बचने के लिए भी सिर्फ हमें सतर्कता की जरूरत है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम काम को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। बैठ जाइए सो के, क्या होगा, डिप्रेशन में जाएंगे लोग बाग, कोरोना से कम मरेंगे और वैसे हाहाकार ज्यादा फैलेगा, लोग सड़कों पे घूमेंगे, काम ही नहीं रहेगा, है भी नहीं। अभी भी देखो, अभी अभी फोन आया, बहुत सारे ऐसे केसेस सुन लिए हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग बाग बहुत ज्यादा क्राइम फैला रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पेट को भरना है उनको। तो ऐसी सिचुएशन और बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ये आज छोटे से मेरे अंदर की बात थी जो मैंने आपको शेयर की। ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरी सोच थी। अगर थोड़ा गलत लगे तो मुझे माफ़ करना, बट हमें इस कोरोना से क्या करना है, इसको डर को निकालना है और ऐसी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी है।